बाज़ अफराद माफूक अलफितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन उनका वजूद एक हकीकत है। जिन, आसिब, इफरीत और अजीबो गरीब मखलूकात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहजीब व मुआशरा इससे खाली नहीं। अपने दुनिया भर के पुरस्रार मकामात के बारे में सुन रखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज़ मकामात अपनी पुरस्रारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी ही जगहें हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली पुरस्रार सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। यूं तो पाकिस्तान में हजारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें आसिब ज़दा कहा जाता है, जिनके मुतालिक खौफनाक कहानियां मशहूर हैं और लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं। लेकिन इन सब में से चंद मशहूर तरीन पुरस्रार मकामात ऐसे हैं जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहलाने वाली कहानियां, अनजाने खौफ, पे दर पे पेश आने वाले पुरस्रार हादिसात और अनोखे हालात और वाक़यात की चादर तनी हुई है। आइए आपको इन मकामात के मुतालिक आगाह करते हैं। कोहे चिल्तन। चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची जबान का लफ्ज चहलतन है, जिसके मानी है 40 जिस्म। क्वेटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरस्रार जगह है। यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहां छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कब्ल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनांचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसा बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद उन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहां जिंदा थे। बीवी खुशी से शौहर को यह बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियां बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन्हीं 40 बच्चों की रूहों के चीखने, चलाने और रोने की आवाजें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। चौखंडी का कब्रिस्तान। चौखंडी कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़ है। चौखंडी दीदाज़ेब और मुनफरिद तर्जु तामीर की हामिल कब्रों के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक बाज़ कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज़ कबाइल के सरदारों का मदफन है। 600 साल कदीम मतरूका इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसिब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं। इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पुरस्रारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाजें और हियोले नजर आते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज़ कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चलाने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरस्रार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि यहाँ रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। डालमिया रोड कराची।
कारसाज और जौहर को मिलाने वाली सड़क डालमिया रोड कराची की मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरस्रार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और उसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता। लोगों का कहना है 60 की दहाई में यह खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके इसकी लाश को इस सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि यहां से गुजरने वालों को मदद के लिए रुकने को कहती है और अचानक गायब हो जाती है। बाज अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जबान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन देखते ही देखते इसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया कि जब वो रुके नहीं तो इस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उन्हें इसकी चीखें भी सुनाई दी। डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नुमा हियोले की सीसीटीवी फुटेज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। इसे कारसाज की दुल्हन नाम दिया जाता है। शेखुपुरा का कला लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जुनूब में वाक़े कला मुगल शहंशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरां और बरतानवी दौर हुकूमत में भी यहां रहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलिका और शहजादियां रहा करती थीं। अब यह किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीर न करने को तैयार नहीं और उसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी इन मलिका और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कब्ल इस किला में रहने वाली मलिका की रूह अब भी यही रहती है और वो गैर मुताल्लिका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। अक्सर यहाँ आने वालों के साथ पुरस्रार वाकयात रोमा हुए हैं और बाज लोग खौफजदा भी हुए हैं। शहर रोगन, गारों का शहर। हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई पुरस्रार राज समोए हुए हैं। उन्हीं मकामात में से एक मकाम गोनड रानी भी है, जिसे शहर रोगन या गारों का शहर के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन उन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। गोनड रानी सूबा बलूचिस्तान में कराची से 175 किलोमीटर के फासले पर जिला लसबीला में वाक़े है। ये शहर कदीम कस्बे बेला के शुमाल में 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मौरखीन का ख्याल है कि उन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर किए और वो यहाँ रहाइश पजीर थे। इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बरतानवी दौर में यहाँ 1500 गार मौजूद थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से गार मुनहदिम हो चुके हैं और अब सिर्फ 500 गार बाकी है। बलूचिस्तान में वाक़े इस शहर रोगन के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन और बदरूहें मौजूद हैं। ये जिन इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। ये एक पुरस्रार मकाम है, ये आने वालों के दिलों में एक हैबत तारी कर देता है।